हाँ बेटा, हमने आपको नंबर ऑफ फंक्शंस पढ़ा दिए थे, कितने होते हैं ए टू बी, पढ़ाए थे नहीं, याद है कुछ? यस सर। वीडियो नंबर 9 में पढ़ाए थे टाइप ऑफ फंक्शन में। और नंबर ऑफ वन फंक्शन भी बता दिए थे। यस सर। नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन भी हो गया था। क्या क्या हो गया था, कुछ याद है? यस सर, भूल हो गए? गई थी। तो मैं आज नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस को भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जैसे हम क्या करते थे, हमने ये सीखा था कि अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं एफ इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो यानी कि लेफ्ट में कहने मतलब इस तरीके से कोई डिस्क्रीट एलिमेंट्स का सेट है, इसमें एल एलिमेंट्स है, इसमें आर एलिमेंट है। एफ कोई फंक्शन है, जैसे हम ए टू बी लिखते थे, यहाँ मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूँ। इतना ही तो है बस, ताकि याद रहे लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, ठीक है। तो आपका जवाब क्या होगा? मेरे हिसाब से पढ़ाया था मैंने रेल, याद आ रहा है? तो शॉर्ट में आर की पावर क्या लिख सकता हूँ? एल, यही बताया था बेटा। यस सर। ठीक कह रहा हूँ? कहने का मीनिंग है जैसे यहाँ पे आपके 2 एलिमेंट है, यहाँ पे आपके 3 एलिमेंट है लेफ्ट में, ये राइट में 3 एलिमेंट है। तो नंबर फंक्शन का मीनिंग है, जैसे नंबर फंक्शन मीनिंग ये है जैसे 2 बॉल्स को हमें 3 बॉक्स में डालना है। ये बॉल्स के लिए हो गया B1 B2, और ये बॉक्स हो गए कैपिटल B1 कैपिटल B2 और कैपिटल B3, ऐसे कुछ है ना। तो कितने तरीके से हम ये 2 बॉल इन 3 बॉक्सेस में डाल सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो, हो सकता है दोनों बॉल एक ही बैग में चली जाए, ऐसा भी हो सकता है B1 B2 ये 2 बॉल है, 3 बैग है से या बॉक्स है। हो सकता है दोनों बॉल्स B2 में चले जाए, हो सकता है दोनों बॉल B3 में चले जाए, तो मैं उसको लिख के नहीं दिखा रहा। फिर ऐसा भी होगा कि एक बॉल ये B1 यहाँ गई, B2 यहाँ पे गई, और ऐसा 2 बार B1 B2 की जगह B1 B3 भी होगा, B2 B3 भी होगा। तो ये R की पावर L सारे नंबर ऑफ फंक्शन को कंटेन कर रहा है, क्योंकि पहली बॉल को अगर पीएनसी के अकॉर्डिंग देखें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, तो आपको याद होगा पहली बॉल को जाने कितने तरीके हो सकते हैं? कोई भी 3, चाहे B1 में जाए, चाहे B2, चाहे B3। दूसरी बॉल के जाने के तरीके कितने हो सकते हैं कि अगर B1 में चली गई तो फिर से B1 में जा सकती है, तो यानी उसके लिए भी 3 ही वेज है। तो 3 की पावर, जब तक प्रोसेस पूरा नहीं होता मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 की पावर 2, और 3 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन राइट, और 2 का मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट। तो हमने यही तो आर की पावर एल रेल, तो हमने यहां से सीख लिया था अच्छे से। अच्छा, इसमें आप ये समझ लीजिए कि फंक्शन तभी पॉसिबल होगा जब हम सारी बॉल्स को बैग्स में डाल देंगे, अदरवाइज फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। दूसरी बात, बॉल बैग का एग्जांपल ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि हम ये तो सोचेंगे नहीं कभी भी कि रिलेशन बने, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता एक बॉल 2 बैग में चली जाए, तो ये तो रिलेशन की कंडीशन होती है, फंक्शन कंडीशन तो होती नहीं। दूसरा, हर बॉल को बैग में डालना ही डालना है, तो ऐसे में तो दोनों बॉल एक ही बैग में जाए, हो सकता है दोनों अलग अलग बैग में जाए, और कौन कौन से अलग अलग बैग में जाए, तो वो सब नंबर ऑफ वेज को 3 की पावर 2 कंटेन करता है। तो नंबर ऑफ रिलेशन थे, नंबर ऑफ फंक्शंस थे। दूसरा, मैंने आपको इसके बाद क्या पढ़ाया था, याद दिलाओ? इसके बाद क्या पढ़ाया था नंबर 2 पे नेक्स्ट वीडियो में? सब भूल गए हो? क्या क्या पढ़ाया था इसके बाद? नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ठीक है, ये भी एक बार नंबर ऑफ वन फंक्शन। ये क्या होते थे बेटा? वन का मतलब, हाँ, रॉयल चैलेंजर लूजर और फैक्टोरियल में लूजर एक करके मैच हार रहे हैं, एक एक करके मैच आ रहे, तो उससे याद रहता है कि एक एक, ये वन का मतलब क्या है? एक एक ही तो है, एक करके मैच हारे सॉरी, ये नंबर ऑफ वन फंक्शन हुए। अब इसके अंदर क्या ध्यान रखना है कि सर ये तभी पॉसिबल है, केवल जल्दी मत करना बहुत, मैं जो समझा रहा हूँ उसको सुन लो 2 मिनट के लिए, कुछ नहीं जाता, जितना बार सुनते हो उतना याद हो जाता है।
वन वन फंक्शन कब बनेंगे? सोचो कि लेफ्ट में एलिमेंट 2 है और यहाँ पे एलिमेंट 3 है, तो ये वन वन बन सकते हैं। कोई कैसा वन वन बन सकते हैं, मैनी वन ना बन सकते? हाँ जी, मैनी वन भी बन सकते हैं, मैं कम मना कर रहा हूं, पर वन वन भी इसमें पॉसिबल है दोनों केस में। लेकिन लेफ्ट में एलिमेंट कम है। अच्छा, कोई कह जी बराबर एलिमेंट ले लूं मैं, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो क्या वन वन बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। क्या मैनी वन बनेंगे? कि सर बिल्कुल बनेंगे मैनी वन। हो सकता है कि ये 2 एलिमेंट यहाँ चाहे तब भी मैनी वन हो गया। तो यानी कि RCL वैसे भी कॉम्बिनेशन बताता है कि आप RCL का मतलब एक तरीके से कुछ ऐसे 5 में से 2 को छांटो, सेलेक्ट करो। तो 5 में से 2 सेलेक्ट कर सकते हो, 5 में 6 थोड़ा सेलेक्ट कर लोगे? 5 में से 5 सेलेक्ट कर सकते हो, एक ही तरीका 5C5 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू L। तो R चाहे बड़ा हो ऊपर वाला या L के बराबर हो जाए तो वन वन फंक्शन पॉसिबल है। यानी कि इतना तो समझ रहे हैं आप कि इसमें वन वन भी बन सकते हैं और मैनी वन भी बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि सर लेफ्ट में एलिमेंट ज्यादा हो जाए और राइट में कम हो जाए, तो आप बताइए क्या लेफ्ट और राइट में क्या हो गया? अब कम हो गए, तो क्या फंक्शन वन वन बनेंगे? नो सर। नहीं बनेंगे, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं इस बॉल को बैग में डालना है, और जब किसी बैग में डालोगे तो मैनी वन हो जाएगा। कोई 2 बॉल एक बैग में चली जाएंगी, तो मैनी वन यानी ज्यादा बॉल एक ही बैग में चलेगी। तो इसका मीनिंग जब लेफ्ट में यानी कि राइट में कम होंगे यानी उल्टा हो जाए और लेफ्ट में ज्यादा हो जाए, तो उसमें जितने भी रिलेशन बनेंगे क्या बनेंगे? वो मैनी वन बनेंगे। और अगर फंक्शन सारे सारे मैनी वन ही बनेंगे तो टोटल नंबर फंक्शन कितने थे? जैसे R की पावर है, तो क्योंकि जो भी फंक्शन बनेंगे वो सारे के सारे मैनी वन ही होंगे, वन वन तो होंगे ही नहीं। तो इसका मतलब R की पावर L ये होनी चाहिए वन वन फंक्शन। तो हमेशा पहले नंबर ऑफ फंक्शन याद रखो, उसके बाद नंबर ऑफ वन वन फंक्शन याद रखो, और फिर उसके बाद आगे ये नोट कर लिया था नहीं? इसको जरूर बना के देखा करो। जब भी बना के देखोगे एक रफ डायग्राम तो आपको याद आएगा कि सर ने क्या बताया था। नोट किया था या नहीं, या अंडू करूं? सर एक डाउट था, हाँ, डाउट पूछो बेटा। जैसे R लेस देन ऑफ L है तो इसमें 0 नहीं आना चाहिए वन वन फंक्शन? यस सर। अच्छा, वन ये मैनी वन लिख रहा था यार मैं यहाँ 0 लिखो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ मैनी वन लिख रहा था मैं ना, बोला मैंने यही था कि कितने फंक्शन बचे, तो टोटल वो मैनी वन ही होंगे, पर हम यहाँ पे वन वन लिख रहे इसलिए हटाया था, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो वन वन फंक्शन तो 0 ही आएंगे, क्योंकि मैनी वन गिन के बोला था, बाबा कहता था कि जितने भी फंक्शन बनेंगे वो सारे कैसे होंगे? मैनी वन। और टोटल फंक्शन कितने होते हैं? R की पावर, तो मैंने वो लिख दिया था। आपका डाउट बिल्कुल ठीक है। मैं ये फिगर हटा दूं बेटा, नोट किए ना उसके अकॉर्डिंग? अच्छा, अब मैं ये बताना चाह रहा था कि ये तो वन वन हो गए। जब आप वन वन लिखें तो हमेशा ध्यान रखें कि साथ में मैनी वन यहां लिख लें। अब ये वाली बात आएगी बेटा, मैनी वन फंक्शन। तो जब R ग्रेटर देन L था तो जब भी समझाया था तभी कहा था बेटा कि इस केस में वन वन भी बनते हैं और मैनी वन भी बनते हैं। फिगर बना के दिखाई थी आपको, ये देखा होगा आपने। तो टोटल फंक्शन कितने बनेंगे कि सर R की पावर L, और इनमें से कौन से वाले घटा दो? वन वन वाले इतने बने, तो यही सबट्रैक्ट हो जाएगा जो भी ऊपर बन रहा है। तो पहले वन वन निकालना सीखना हमेशा, फिर मैनी वन निकालना है। और अगर R लेस देन L हो गया तो जितने फंक्शन बनेंगे वो सारे सारे क्या बनेंगे? मैनी वन ही बनेंगे। या फिर टोटल फंक्शन में से ये वाले फंक्शन घटा दो, ये कितने फंक्शन है? 0। तो वही है जो मैं यहाँ पे लिख रहा था गलती से, तो R की पावर L ही बनेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे वन वन फंक्शन भी खत्म हो गया, मैनी वन फंक्शन भी खत्म हो गया। अब जिस चीज के लिए क्लास पढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से पढ़ाई जा रही है, सब रिपीट करा मैंने। अब मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको ऑन टू फंक्शन। नोट कर लो एक चीज का ध्यान रखना कि सीक्वेंसिंग यही रखना, इसको पढ़ने की भी करने की भी। यहाँ पे अगर कोई पीएनसी से रिलेटेड क्वेश्चन सोचे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? यार बताओगे कोई क्वेश्चन बच्चा बताना चाहेगा? यहाँ पे पीएनसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा? कि यहाँ पे तो बॉल्स है
और यहाँ पे बैग्स है या बॉक्सेस है। तो ये 1-1 फंक्शन मतलब क्या है कि आपको हर बैग में एक ही बॉल डालने के कितने तरीके होंगे। एट तो मोस्ट पक्की बात है कि नंबर ऑफ राइट में एलिमेंट बॉक्स में ज्यादा ही होने चाहिए नहीं बॉक्सेस, तभी तो एक बैग में एक डाल पाओगे। चाहिए इसमें डाल दो, एक बॉक्स खाली रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वो तरीके मिल गए जिसमें आपने हर बैग में एक बॉल डालनी है, उसके कितने तरीके बनेंगे, क्योंकि एसएसए रीजन में बन सकती है बात, ये क्वेश्चन में समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो बॉल बैग याद आएगा तो 1-1 का मतलब ये बैठेगा। यहाँ मैनी 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको कम से कम क्या होगा, कितनी बॉल, 2, कम से कम 2 से ज्यादा कितनी भी आप एक बैग में डालेंगे। ये वो क्वेश्चन बन गया एसएसए रीजन में। बॉल का ऊपर उससे एसएसए रीजन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो उससे से आप क्वेश्चन बना लेंगे। तो मैनी 1-1 का मीनिंग आप समझ गए। और हर बॉल को बैग में जाना जरूरी है, ये भी है, नहीं तो फंक्शन वाली कंडीशंस पूरी नहीं होती, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन कहती है दैट ईच एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। हो सकता है बैग भी कोई खाली रह जाए, कोई दिक्कत नहीं, सारी बॉल को बैग में जाना जरूरी है। एनी डाउट, आगे चलो। अब प्लीज अपनी आंखें खोल लेना सब बच्चे ध्यान से, मैं आपको समझाने वाला हूं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को समझने से पहले नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस को समझने से पहले थोड़ा सा हमें अपनी बेसिक नॉलेज पे जाना पड़ेगा, जो कि काउंटिंग का मेथड होता है, जो कि आपको आता भी है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब तो ये क्या बवाल है, बवाल कुछ नहीं है, आपका पढ़ा हुआ है, आपने पहले कर रखा है, मैं बस याद दिला रहा हूँ। ध्यान करो, जब आपने सेट थ्योरी 11 में पढ़ी थी, ये मैं सोचा सेट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बस मैं तो तुम्हें याद दिखा रहा हूँ कि इसका नाम बदल के, ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यानी इसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स इन ए और बी। और क्या होता है, एलिमेंट्स इन एटलीस्ट इन ए एंड, या और कुछ भी लिखो, कम से कम ए या बी में जरूर हो एलिमेंट, कम से कम ए में हो या बी में हो। तो टोटल एलिमेंट्स कम से कम ए या बी का वो एलिमेंट जरूर रहा होगा अगर एलिमेंट ले रहे हैं हम। तो आपने लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, बहुत ध्यान से देखना, आपने ले लिया सेट ए के एलिमेंट आ गए, उसके अंदर मैं अगर कहो तो ये भी दिखाऊं कि एक तो ये वाला रीजन आएगा और एक ये वाला रीजन आएगा सेट ए में। जब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिए तो मैं उनको छोटे सा दिखा के 2 बिंदी दिखा दी, ताकि आप समझे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में क्या हुआ। फिर जब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ऐड करा इसके अंदर, तो ये वाले एलिमेंट्स भी आ गए, ओनली बी वाले, और फिर से इंटरसेक्शन वाले आ गए। तो दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। आपने काउंटिंग की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जोड़े, नंबर ऑफ एलिमेंट बी जोड़े, तब आपने देखा यार ये तो एक्स्ट्रा एलिमेंट जुड़ गए, कौन से वाले, जो दोनों में कॉमन थे। आपने क्या करा कि सर इसको हटाओ, हटाए थे हमने, इसमें से एक्सक्लूड कर दिया, ये एक्सक्लूड कर दिया जी। तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अब आप देख रहे हैं ओनली ए वाला रीजन आया, सर ए इंटरसेक्शन भी है। हाँ ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ओनली बी वाला रीजन आया, और ये कौन सा रीजन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, सारे रीजन आ गए। तो क्या है, ये इंक्लूजन था और ये एक्सक्लूजन था। ये समझ लीजिए, अगर एक सेट 2 सेट दे रखे तो भी काउंटिंग ये थी, एटलीस्ट वन ऑफ देम को काउंट करने की, कम से कम किसी एक को काउंट करने की, एटलीस्ट वन ऑफ देम, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, या ए और बी, तो काउंट करने का तरीका यही था। आपको कह रहे हैं सर और क्या बताना चाह रहे हो, कि भाई ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर सेट 3 होंगे और आप फिर से काउंटिंग करते हैं, समझने की कोशिश करना, ये सेट ए है बेटा, ये सेट बी है, ये सेट सी है। मैं बहुत कुछ समझाना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान सुनेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, द एलिमेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी, कम से कम वो एलिमेंट या तो ए का होगा या बी का होगा या सी का होगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम। यूनियन का मीनिंग ये भी होता है, और ये भी होता है आइदर इन ए बी और सी,
आइदर इन ए बी और सी। कई बार बोल रहा हूं, सुनो इसका मीनिंग, आइदर इन ए बी और सी, या ये भी होता है एटलीस्ट इन वन ऑफ ए बी एंड सी। कम से कम किसी एक का जो वो एलिमेंट होगा, अगर वो ए यूनियन बी यूनियन सी में है तो। बात समझ में आई? तो इसमें क्या होगा कि सर आपने इंक्लूड का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखे, तो ए में ये वाला पोर्शन भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। कितने इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसमें कितने पार्टीशन बने सर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्टीशन बने ना। और देखा जाए तो 8वां ये भी है, टोटल 8 बने। अंदर देखा जाए तो केवल 7 पार्टीशन दिख रहे। नहीं समझ भाई क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे बेटा एक तो ये वाला पोर्शन, या कलर करके दिखाऊं, बोलो। आ रहा है सर। 7 पार्टीशन में ये कहना चाह रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8वां वो भी। तो 7 पार्टीशन इस तरह से मैं अंदर वाले दिखाना चाह रहा हूँ। जो ये वाला पार्टीशन बाहर का, वो क्या है? यूनिवर्सल से अलग, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी है जो बाहर वाला बनेगा। तो चलो हमने काउंटिंग करनी चालू करी, तो एन ऑफ ए जोड़ा। जब एन ऑफ ए जुड़ा तो ये वाली बिंदी भी आ गई, ये भी आ गई, ये वाला रीजन भी आ गया। रीजन है, बिंदी से दिखा रहा हूं। फिर एन ऑफ बी जब ऐड करा, अभी तो इंक्लूजन ही चल रहा है, तो ये वाला पोर्शन भी आएगा बी में, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ठीक चल रहा है। जब एन ऑफ सी जोड़ा तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। लो जी, इंक्लूजन हो गया। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इसमें ये वाला पोर्शन तो 3 बार आ गया, ये वाला पोर्शन 2 बार आ गया, ये वाला 2 बार आ गया, ये वाला 2 बार आ गया, ये एक बार ही आया। तो एक एक सेट को तो हमने ऐड करा। फिर मुझे क्या करा, इनके इंटरसेक्शन सबट्रैक्ट करना पड़ा। जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी सबट्रैक्ट करा तो कौन सा हटा भाई? ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन सा कॉमन है? एक तो ये वाला हटाया, एक बार तो ये वाला रीजन हटा दिया यहाँ से, और एक बार, ये तो बड़ा गंदा हो रहा भाई, एक बार तो ये वाला रीजन हटाया यहाँ से जो ए और बी में था, एक ये हटा दिया, तो इंटरसेक्शन बी गया भाई। फिर क्या हटाया जी मैंने? माइनस बी इंटरसेक्शन सी हटाया। जब बी इंटरसेक्शन सी हटाया तो फिर मैंने बी और सी में जो कॉमन था, एक बार ये हटाया, सुनाई दे रहा है, एक बार ये हटाया कि सर ये भी हट गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखा कि 2 का कॉमन, फिर ए इंटरसेक्शन सी भी हटा दिया। जब ये हटाया तो आपने देखा कि ए और सी में इंटरसेक्शन में ये हटाया और ये हटाया। तो जब हम एक्सक्लूड कर रहे थे तो इतना एक्सक्लूड हो गया कि फिर हमें इंक्लूड करना पड़ गया। कौन सा पोर्शन हो तो बेचारा एक बार भी नहीं आया, उसे कम से कम एक बार तो ऐड करो। चलो जी ऐड कर लेता हूं। तो प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप यहां देख रहे हैं कि पहले ये इंक्लूड हुआ, इंक्लूजन हुआ, फिर 2 के जितने भी सेट आए वो क्या हो गए? एक्सक्लूड हुए, और फिर उसके बाद क्या हुआ? इंक्लूड हुआ। तो हमेशा ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन फिर इंक्लूजन फिर एक्सक्लूजन, डिपेंड करे कितने सेट्स आप लेके चल रहे हैं। तो इसका मीनिंग अगर कोई बच्चा कहे कि सर इन जनरल ऐसे कैसे सोचे, कि मैं तो कह रहा हूँ 4 एलिमेंट आ जाए या 4 सेट आ जाए तो यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी क्या बनेगा बताओ? एन ऑफ ए सिग्मा लगा दूं। इसका मीनिंग क्या है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ बी। अगर 4 है तो ई तक आता तो तब भी एन ऑफ ई होता। पढ़े लिखे बच्चे समझदार समझ सकते हैं। ये इंक्लूजन हुआ। 2 का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबट्रैक्ट कर दिया। अब इसमें क्या बनेगा सर? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा, फिर एन ऑफ बी ए इंटरसेक्शन सी आएगा, फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन डी आएगा, ए के साथ सारे आ गए, फिर एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आएगा, फिर एन ऑफ बी इंटरसेक्शन डी आएगा, बी के साथ भी सारे आ गए, फिर एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। नहीं तो बेटा पहले आ चुका। देखो ध्यान सुनो, ए के साथ बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। कितने बन सकते हैं? बी के साथ सी भी आ गया, बी के साथ, फिर बी को दिमाग में रखा, बी के साथ डी भी आ गया। अब सी के साथ ए इंटरसेक्शन ए, नहीं ये तो आ चुका डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, सॉरी, है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6, वैसे भी यार
चार में से अगर आपको दो सेलेक्ट करने ए बी सी डी, कोई चार लोग हैं और चार में से दो को सिलेक्ट करने, तो 4C2 तो ऐसे तो होगा। 4C2 की वैल्यू कितनी आती है? 6 ही तो आती है। तो दिक्कत क्या है? तो यानी कि टोटल 6 सेट बनेंगे। ये समझ में आया नहीं? पहले बताओ। क्या बोल रहा हूं, सुनाई दिया? हटा दो इसको। यस। तो इसमें इतना सब सिग्मा लिखा है जो मैंने ऐसे लिख के दिखा दिया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन जनरल सिग्मा लगाने का उद्देश्य ये था कि मैं बार बार इनको कई बार ना लिखूं, बस, और कोई वजह नहीं थी। और ये कितनी बार होगा तो इतनी समझ होनी चाहिए, 4C2 बार ऐसा होगा। ये कितनी बार होगा? 4C1 4 बार। 4C1 की वैल्यू 4 होती है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी और एन ऑफ डी। अच्छा, फिर से मैं क्या करूंगा, पहले इंक्लूड करा फिर एक्सक्लूड करा, अब फिर से इंक्लूड करूंगा किसका? 3 वाला। क्या आएगा? सिग्मा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बच्चा सोचो डी क्यों नहीं आ रहा? लिखने का तरीका यही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं यहाँ 4 की बात कर रहा हूं तो 3 का मीनिंग यहाँ ये हुआ कि ए बी सी, यानी 4C 3 बार आएगा। ऐसा 4C 3 टाइम्स होगा, यानी 4 बार होगा। ए बी सी का इंटरसेक्शन आएगा, फिर ए बी डी का इंटरसेक्शन आएगा, फिर बी सी डी का इंटरसेक्शन आएगा, फिर ए बी डी का इंटरसेक्शन आएगा। 4 बनेंगे। फिर इसके आगे तुम सिग्मा लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि ये तो एक ही बनेगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये तो एक ही बनेगा, सिग्मा लगा भी दिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, एक ही सेट बनेगा। आप बताओ इसका दूसरा बना के दिखा दो भाई। ए इंटरसेक्शन बी कहना है, बी इंटरसेक्शन ए कहना है, तो बात एक ही है। तो एक ही सेट बनेगा। 4 में चारों को लेना है, चारों का इंटरसेक्शन तो ये बनेगा। और कोई कहे सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो और जनरल देख लो, मेरे पे सब इलाज है। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 यूनियन AN। क्या बनेगा बताओ? सिग्मा ऑफ n ऑफ AI, I इक्वल टू 1 to n। अब कोई दिक्कत? n ऑफ A1 प्लस n ऑफ A2 प्लस n ऑफ A3 टिल n ऑफ AN माइनस, पहले इंक्लूड करा, अब क्या करूंगा? एक्सक्लूड। काउंट का तरीका यही है इन जनरल वे, n ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ और I इज नॉट इक्वल टू J। चलेगा? बोलो मैं ठीक नहीं बोल रहा? सारे केस बन जाएंगे। अगर A1 A2 A3 तीन ही हो तो A1 इंटरसेक्शन A2 दोनों को इक्वल लेना, बस A1 इंटरसेक्शन A3 और A2 इंटरसेक्शन A3, वो वाले तीनों। इन तीन की बात करो, अगर तीन ही होते, A1 A2 और A3 होते तो तीन ही तो बनते हैं, है ना? और फिर से इंक्लूड करो, क्या लिखोगे? n ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK। और ये क्या वैल्यू होगी? I इज नॉट इक्वल टू J नॉट इक्वल टू। आप क्या जब में ले रहे थे अलग अलग सेट पे ले रहे थे, तो इस तरह से चलता रहेगा बेटा, जहां तक भी n होगा मैक्सिमम उस तक ही चलता रहेगा। तो ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला है, हमें समझ में आना चाहिए और हमें ये सॉल्व करना भी आना चाहिए। और इसका यूज कहाँ होता है वो अब मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। ऐसे सेट कितने बनेंगे? n ही बनेंगे, NC1। ऐसे सेट कितने बनेंगे बेटा? बोलो। NC2, क्योंकि n में से कोई दो लोग हैं हमेशा। जैसे 3 में से 2 लिए थे, 3 में से 2 लिए तो 3C2 नहीं बने टोटल। कभी A B आया, भाई दो को चूज करना है, A B AC और PC। और 3C3 का मतलब कितना है? एक ही होता है, एक ही सेट बनेगा, तो एक ही बना है। तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलो। यस सर। क्योंकि पता भी तो होनी चाहिए ये सेट कितने बने, ये सेट कितने बने, कितनी बार ऐसा हुआ, इतनी भी समझ होनी चाहिए। जबरदस्ती का नहीं पढ़ना चाहिए कोई भी चीज। अच्छा अब अगर यहाँ पे आगे बात की जाए तो अब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों पढ़ाया। जब हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ऑन टू फंक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ख्याल वो सभी को पता है नंबर ऑन टू फंक्शन कैसे कब बनते हैं। पहले तो ये समझ लो कि ऑन टू फंक्शन बनते कब है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। जब लेफ्ट में एलिमेंट्स ज्यादा हो या बराबर हो, तुम कहोगे सर आपको कैसे इतना दिमाग में आता है ना? यहां मैंने बराबर ले लिए। आप ऑन टू फंक्शन बनाए,
यानी कि ऑन टू क्या कहता है कि कोडोमेन रेंज के बराबर हो तब, या फिर यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट सेट आर में ना हो जिसकी प्रीमे इधर ना मिले मुझे। तो ये चाहे मैन्यूअर बना पर ये ऑन टू बना, और ये चाहे 1-1 बनाओ पर बनेगा कैसा, ऑन टू बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं तो ऑन टू बन सकता है। लेकिन अगर कोई कहे कि सर लेफ्ट में एलिमेंट तो लेता हूं मैं कम और राइट में लेता हूं मैं ज्यादा है, बनाओ ऑन टू फंक्शन। बच्चा कहेगा सर सारे एलिमेंट की प्रीमेज मिलनी चाहिए, तो बच्चा कोशिश करेगा इसकी मिल गई कि सर इसकी प्रीमेज मिल गई, सर इसकी मिल गई, सर इसकी कहां से मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। इसके लिए मैंने क्या याद कर रखा, कुछ नहीं, मैंने तो याद रख रखा है अगर लड़ाई ऑन करनी है, लड़ाई ऑन करनी है, ऑन का मतलब ऑन टू फंक्शन, तो उल्टे हाथ का लगेगा तेरे को, उल्टे हाथ में ज्यादा जान होनी चाहिए ना, उल्टे हाथ में ज्यादा या राइट के बराबर जान होनी चाहिए। क्योंकि इतना सोचेंगे तो टाइम लगेगा, मैं तो कह रहा हूं उल्टे हाथ में जान ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट में एलिमेंट ज्यादा होनी चाहिए, राइट से या बराबर हो। कहते हैं जो लड़ाई ऑन होती है बड़ी, तेरे को उल्टे हाथ का एग्जाम हो ठीक हो जाएगा, तो आपको उल्टे हाथ में ज्यादा जाना है, यानी कि तभी हम लड़ाई क्या करेंगे, ऑन स्टार्ट कर देंगे। यानी कि लेफ्ट में एलिमेंट ज्यादा हो या बराबर हो तो लड़ाई करेंगे ऑन, यानी कि तभी ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है, तभी तो उसका नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड करूंगा मैं। यानी कि इससे ये कंक्लूड हुआ कि अगर उल्टे हाथ में ताकत कम है तो ऑन टू फंक्शन बनेंगे ही नहीं, लेफ्ट में क्योंकि एलिमेंट कम है राइट से तो ऑन टू फंक्शन बनेंगे नहीं, इसको इनटू ही होना पड़ेगा क्योंकि एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको यहां नहीं मिल रही लेफ्ट में, ठीक है। तो इस केस में इनटू ही बनेंगे, ऑन टू जीरो होंगे नहीं, मतलब बनेंगे नहीं का मतलब मैथमेटिक्स में वो जीरो होंगे। तो ये बात याद है कि मैंने क्या बताया आपको कि लड़ाई कब ऑन होगी, यस सर, ऑन टू फंक्शन कब उनके बनेंगे, हाथ में ज्यादा काम। जब उल्टे हाथ में ताकत ज्यादा होगी या बराबर होगी सीधे हाथ की, तभी तेरे मुंह पे उल्टे हाथ का मैं लगाऊंगा, कहने का मतलब ये है। याद हो गया ये। अब दिमाग मारा कि सर फॉर्मूला भी याद करो, अभी तो आपने यही बताया कि ऑन टू फंक्शन कब पॉसिबल है या नहीं, तो ये भी है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो अब इसका आते हैं, तो इसको इरेज कर दूं बेटा, नोट कर लिया पक्का। यस सर, हाँ जी अरिजीत, क्या सीखा बेटा जो मैंने पढ़ाया उससे, क्या सीखा बोल के बताओ। या फिर लड़ाई कब ऑन होगी, जब उल्टे हाथ में दम ज्यादा होगा या सीधे हाथ के बराबर हो, क्योंकि लड़ाई तभी होती है ना कि तेरे मुंह पे उल्टे हाथ का लगाऊंगा ठीक हो जाएगा। चलो ये बात तो ही हो गई कि ऑन टू फंक्शन कब बनेंगे। अब बड़ा क्वेश्चन तो कुछ और था, क्वेश्चन तो ये था कि कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे। अब बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा जर्नल है बता रहा हूँ, जर्नल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मूला भी लर्न कराता हूँ, मुझे वो भी टेक्निक पता है, लेकिन अभी मैं जर्नल बताता हूँ। आप ये सोचो कि लेफ्ट में मान लीजिए B1 B2 टिल BL लेफ्ट टू राइट चल रहे फंक्शन के लिए बेटा, ये आपके नंबर ऑफ फंक्शन थे, L2 फंक्शन था डिफाइंड L2R, और यहाँ पे तुम्हारे बॉक्सेस थे, से क्या ले लूं B1 कैपिटल B2 बॉक्सेस को बड़ा दिखाया, B3 चलेगा, यहाँ पे क्या लिखा B R राइट पे यार, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो बॉक्सों के ये बोलो है। एक क्वेश्चन वैसे ही पूछ रहा हूँ, मनन बताना बेटा, लेफ्ट टू राइट टोटल फंक्शन कितने होंगे, चुप रहना कोई नहीं बोलेगा, टोटल फंक्शन कितने होंगे लेफ्ट टू राइट, अगर इसमें L एलिमेंट उसमें R एलिमेंट है, अगर इसमें L एलिमेंट है इसमें R एलिमेंट है तो कितने फंक्शन होंगे लेफ्ट टू राइट, R की पावर L, रेल अभी पढ़ाया था आप ही की वजह से पढ़ाया था, मुझे पता था आप ध्यान नहीं देते कभी भी, ये R की पावर L नंबर ऑफ फंक्शंस। जबरदस्ती बता रहा हूं दोबारा से, कुछ बच्चे बिल्कुल ही फोकस नहीं करते किसी बात को, उन्हें बिल्कुल ही खाना तैयार चाहिए, तब भी नहीं, मैंने सब बताया रेल समझाया कि नंबर ऑफ फंक्शन, तब भी नहीं सुन रहे, वो R+L बोल रहे। चलो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ फंक्शन में सब होंगे, 1-1 भी, मैनी 1 भी, ऑन टू भी, इनटू भी, जैसा भी होगा वो सारे होंगे, वो फंक्शन कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। चलो जी इस बात को फिर से हटा देते हैं, फिर पूछेंगे, फिर देखते हैं किसी बच्चे को पकड़ते हैं। अब बहुत ध्यान सुनना है,
कि सर कुछ ऐसी बात करने वाले हैं, अब आप टोटल फंक्शन लेते हैं, टोटल फंक्शन कितने हुए, टोटल में से वो वाले फंक्शन घटाए, टोटल फंक्शन में से वो वाले फंक्शन घटाए जब कभी ऐसा हुआ हो कि बैग B1 में बॉल ना गई हो तो इनटू बन जाएगा, सारी बॉल किस में चलेंगी, या B2 में या B3 में या BR में। तो यानी इस एलिमेंट की मेरे से इधर नहीं मिली ना, यही तो कहानी बनी। यस सर। तो B1 में बॉल ना गई हो कि सर ठीक है टोटल में से घटा देंगे उसको। तो बच्चा कहेगा सर एक बैग में बॉल ना गई हो, एक बैग में ऐसा भी तो हो सकता है कि बैग 2 में बॉल ना गई हो। अब आप कहना चाह रहे हो कि सर ऐसे तो आप ये मान के चल रहे हैं कि या तो बैग B1 में बॉल ना जाए, या B2 में एम्प्टी रह जाए, या B3 एम्प्टी रह जाए, या B राइट वाला एक एम्प्टी है, BR जिसका नाम लिखा है वो एम्प्टी रह जाए, यानी कि उसकी प्रीमियर ना मिले, यानी कि वो इस फंक्शन में कनेक्ट ना हो, कि हाँ सर ऐसा हो सकता है। फिर बच्चा सोचेगा नहीं सर B1 और B2 दोनों एक साथ, आप तो अब तक एक एक बैग ही छोड़ रहे थे, मैं तो कह रहा हूं 2 बैग छोड़ दो, आप सारी बॉल इन बाकी बैग्स में डाल दो। अब तुम कहोगे दो दो कौन से दो दो, सर ये भी तो हो सकते हैं B4 और B6 भी हो सकता है, इन दोनों में ना आए बॉल तो 2 बैग भी चूज किया सकते हैं। तो दिमाग में आया कि सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कम से कम कोई एक बैग बॉक्स खाली रह जाए या बैग खाली रह जाए, कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब है या तो एक रह जाए खाली, या 2 भी खाली रह जाए, या 3 भी खाली रह जाए, ठीक है, यानी कि उन एलिमेंट्स की प्री इमेज सेट लेफ्ट वाले में नजर ना आए। तो मैथमेटिकली क्या बना कि टोटल फंक्शन में से मैं वो वाले नंबर ऑफ वेज घटा दूं जिसके अंदर बैग B1 एम्प्टी रह जाए, B1 का मतलब है बॉक्स B1 एम्प्टी, B2 का मीनिंग मैं यहां पे लेके चल रहा हूं, यहां पे इस क्वेश्चन के लिए बॉक्स B2 एम्प्टी, ऐसे सो। तो कम से कम कोई एक बैग खाली रहे, यानी कि मैं ये चाहूंगा कि B1 या B2 या B3 या फिर BL। इसका मीनिंग क्या है कि सर टोटल फंक्शन तो R की पावर L होते, इसका मीनिंग ये है एटलीस्ट वन ऑफ द बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, ठीक कह रहा हूं। या इसका मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ वो एलिमेंट के एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट R does not have a preimage, at least one of the element in R has no preimage। बच्चे उस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते इस वर्ड पे, एटलीस्ट वन का मीनिंग यही तो ए यूनियन बी यूनियन सी, याद आया एटलीस्ट बोला था ना मैं इसको, पीछे बोला है मैंने, एटलीस्ट ही बोला है। ए यूनियन बी को क्या बोला, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। ए यूनियन बी यूनियन सी को क्या बोला है मैंने, एटलीस्ट ए यूनियन बी यूनियन सी को, मतलब ये तो बोला है एटलीस्ट वन ऑफ द देम ए यूनियन बी यूनियन सी। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, B1 स्टैंड फॉर B1 बैग खाली रह जाए एम्प्टी रह जाए, B2 एम्प्टी रह जाए, B3 एम्प्टी रह जाए, या BL एम्प्टी रह जाए। तो इसका मीनिंग यही है। अब बहुत ध्यान देखते ना, नोट करना 2 मिनट के लिए बंद करो 2 मिनट के लिए। R की पावर है इसका मीनिंग ये, और अगर आप इसे जानते हैं तो आप बोलेंगे सर इसका मीनिंग तो होगा सिग्मा B1। सिग्मा B1 का मीनिंग क्या है पता है या नहीं पता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B1 का मीनिंग पता है क्या है, n ऑफ B1 प्लस n ऑफ B2 प्लस n ऑफ B3 प्लस n ऑफ BL, ठीक है, ये हमने लिखा। फिर ये तो इंक्लूड करा, अब क्या करूंगा, एक्सक्लूड, कितने 2 वाले, n ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2। B1 इंटरसेक्शन B2 का मतलब क्या है, B1 इंटरसेक्शन B2 भी है, B1 इंटरसेक्शन B3 भी है, B1 इंटरसेक्शन B4 भी है, B1 इंटरसेक्शन BN भी है, ऐसे B2 इंटरसेक्शन B3 भी है, B2 इंटरसेक्शन, अरे जितने 2 के पेयर बनेंगे टोटल, यस सर।
कौन से 2 बॉक्स खाली रह जाए? B1 B2 खाली रह जाए, B1 B3 खाली रह जाए, B1 B4 खाली रह जाए, B1 BR खाली रह जाए, ये भी है। फिर B2 B3 खाली रह जाए, B2 B4 खाली रह जाए, B2 B5 खाली रह जाए, B2 BR खाली रह जाए, फिर B3 सारे किन के बताए? इंक्लूड करा, एक्सक्लूड करा, फिर क्या करूं? इंक्लूड। तो सिग्मा क्या होगा? n ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3। ये लिखने का तरीका होता है। अब जितने भी होंगे n माइनस एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा भाई, इन जनरल में लिखने का आगे चलता रहेगा। अब इसको काउंट करने का तरीका देखते हैं। सर ये आर की पावर है। सुनो, बहुत बड़े तरीका बताऊंगा, अगर याद तो हो ही जाएगा, लेकिन तरीका भी बताऊंगा, वो कभी नहीं भूलोगे। सोचो कि आपने कोई एक बॉक्स खाली छोड़ दिया, तो वो B1 भी हो सकता है, B2 भी हो सकता है, B2 बॉल ना गई हो, B3 भी हो सकता है, BL तक भी हो सकता है, BR तक, कैपिटल BR तक हो सकता है। ऐसा ठीक है? तो ऐसे कितने बेस बने? कौन सा एक छूट जाए? कोई सा एक एम्प्टी? NC1, N नहीं R, RC1 बार ऐसा होगा, मैं ठीक बोल रहा हूं? R में से कोई भी एक छूट जाए, कोई एक की बात कर रहे हैं। अच्छा मान लो मेरा B2 में बॉल नहीं गई, एक केस मैंने उसमें सोचा, ऐसा R बार होगा, कैपिटल R बार होगा। मैंने आपको दिखाया कि इस B2 मान लो बॉल नहीं गई, एक केस ये था उसमें से। एक बार ऐसे आएगा B1 में बॉल नहीं गई, एक बार BR में बॉल नहीं गई, तो उसमें से एक केस हुआ। ऐसे टोटल केस बने R, कैपिटल RC1 यानी R। अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें बॉल नहीं गई, इसको मैंने यहां से हटा दिया मान लो। अब कितनी बैग बच गए भाई? BR-1। अबे एक है, 2 का मतलब घोंचू, यानी कि R-1। इसे 2 मत गिनेगा तो एक ही, तो टोटल R बॉक्स थे ना कैपिटल R, उसमें से एक कम कर दिया। अब मुझे बता, अगर ये बॉक्स यहाँ पे है ही नहीं, तो अब बता इन BL बॉल्स को इन R-1 बैग्स में डालने कितने तरीके होंगे टोटल? मैंने जो आपको सिखाया था उसके अकॉर्डिंग सोचो। मैंने जब ये R की पावर L सिखाया था तो क्या बताया था आपको कि टोटल वो तरीके के लेफ्ट से इतनी बॉलों को उसमें डालने के तरीके। नहीं, कुछ नहीं सर, अगर यहाँ पे बॉल नहीं जाएगी, पक्का ये वाला बॉक्स एम्प्टी रहेगा। तो टोटल बॉल्स को इसमें डालने के तरीके क्या है? R-1, लेफ्ट में कितने एलिमेंट है? R की पावर L होता है ना, लेफ्ट में कितने एलिमेंट है? कि सर वो तो L ही है, और यहाँ लेकिन राइट में एलिमेंट कितने बच गए? R-1 की पावर L। टोटल तरीके यही होंगे बॉल डालने के। तो वो पक्का श्योर B2 वाला क्या है? एम्प्टी। तो जब एक बॉक्स B2 को एम्प्टी रहेगा तो उसमें टोटल तरीके ऐसे होंगे। ऐसे B3 को अगर मैं एम्प्टी छोड़ूं तो ये सारी बॉल जो नंबर ऑफ L बॉल्स है उनको इन R-1 में डालने के तरीके होंगे कि R-1 राइट में एलिमेंट है, लेफ्ट में R-1 बॉक्स राइट में, लेफ्ट में कितने के सब? वो तो L ही है, तो R-1 की पावर L, जैसे R की पावर L रेल, तो ऐसे याद रखना। तो ये बना R-1 की पावर, यहाँ पे एलिमेंट कितने? R की पावर L लेते हैं यार, नंबर ऑफ फंक्शन टोटल R की पावर L। हाँ जी। अब मैंने कोशिश की कि सर कोई दो बॉक्स एम्प्टी रह जाए, मान लीजिए ये और ये एम्प्टी रह जाए, तो अब आपकी L बॉल्स को R-2 बॉक्सेस में डालना है। L बॉल्स को, यहाँ पे L हो गए, यहाँ पे R-2 बॉक्सेस हो गए। कितने तरीके होंगे कि सर R की पावर L याद आना चाहिए। अब R में कितने एलिमेंट है? R-2, तो R-2 की पावर L। और ऐसा तुम कितनी बार करोगे कि सर ये 2 बॉक्स है, कभी वो दूसरे बॉक्स, कभी दूसरे और 2 बॉक्स, ऐसा कितनी बार होगा? RC2। कितने बॉल है टोटल? बैग कितने? R, तो RC2 बार होगा, ऐसा ही नहीं होगा? फिर आगे ये एक्सक्लूड हुआ, ये इंक्लूड हुआ, ये एक्सक्लूड हुआ, फिर इंक्लूड होगा। फिर वही सोचो कि सर इसमें से कोई 3 बॉक्स एम्प्टी रह जाए, तो कितने बॉक्स थे टोटल? ये R, तो R में से कोई 3 एम्प्टी रह जाए। अब राइट में कितने बॉक्स बच गए? R-3, और कितने बॉल डालने? सर L ही डालने, तो R-3 की पावर L।
तो ये प्रोसेस फिर माइनस आएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो कोशिश मैंने की है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे जब 3 बॉक्स एम्प्टी रहे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे जब 2 बॉक्स एम्प्टी रहे, या दूसरी तरह से 2 बॉक्स को एम्प्टी रखने के तरीके RC2 है। और अब R-2 बॉक्सेस को में L बॉल्स ही डालने, इंक्लूजन एक्सक्लूजन अपने आप एडजस्ट करेगा कि कौन से खाली रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे। यहां तक समझ में आया क्या करा है मैंने? अब सुनिए, अब ये जरूरी होता है कि हम इसको भी थोड़ा जर्नल करें, क्योंकि ऐसे तो वहां बिल्कुल खिचड़ी पक जाएगी। तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, दोबारा से लिख रहा हूं, अब बहुत तरीके से देखना। RC1 R-1 की पावर L प्लस हो जाएगा, कोई साइन मिस्टेक ना हो जाए, अगर मिस्टेक होगी तो आपकी गलती मानी जाएगी, की पावर L माइनस RC3 और R-3 की पावर L एंड सो ऑन प्लस आ जाएगा, ये चलता रहेगा। अब थोड़ा जनरल होना चाहिए कि सर कुछ जनरल करें। अब सुनने की बात कि सर ये RC1 आया, ये RC2 आया, ये RC3 आया, तो इससे पहले RC0 होता तो सही रहता ना। जनरल बढ़ा हूं RC0, कोई बच्चा सर ऐसे कैसे बढ़ा दिया आपने? अब RC0 1 ही तो होता है, NC0 क्या होता है? 1 ही तो होता है। NC0 1 होता है, NC भी 1 ही होता है। फैक्टर्स खोल के देख लेना अगर ज्यादा दिक्कत है। अब बच्चा कहा सर और सोचो, तो एक बच्चा बोला सर ये बात तो पक्की है, राइट में कितने एलिमेंट है? सर वो फिक्स है, ऊपर सब में R ही आ रहा है कैपिटल, नीचे लोअर सबस्क्रिप्ट बदल रहा है, 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। सर 0 से आगे चल रहा है कि सर करो, और ये तो सर सिग्मा लगाना पड़ेगा क्योंकि सब जुड़ रहे हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिवली यहाँ प्लस है या माइनस है, या प्लस है या माइनस है, यानी -1 की पावर R भी चाहिए। क्यों? 0 रखा तो 1 मिल गया, 1 रखा तो -1 मिल गया, 2 रखा तो +1 मिल गया। इससे हमारा ऑल्टरनेटिव भी नेगेटिव पॉजिटिव साइन बन जाता है। बात समझ में आ रही क्या बोली मैंने? यस अगर सारे प्लस होते फिर तो कोई टेंशन नहीं थी, मैं सोचता ही नहीं इस बारे में। क्या फॉर्मूला बना और देखते ध्यान से, देखो टाइम लगता है, पर एक बार में समझ जाओगे फिर लर्न करा दूंगा, फॉर्मूला भी लर्न करा दूंगा कि सर ये RC0 RC1 RC2 RCR मैंने लिखा RC। अब ये समीशन वेरिएबल ये बदल रहा है, तो कुछ अब बदलने वाली चीज डालनी है, तो मैंने अपनी तरफ छोटा R सोच लिया। अब ये R कहां से कहां तक जा रहा है? 0 1 2 3, R की वैल्यू 0 से लेके RC में कैपिटल R तक तो जा सकते हो। अरे यार 5C1 लिखा है, 5C2 लिखा है, 5C3 लिखा है, 5C4 लिखा है, कहां तक जा सकते हो? या 5C6 भी चले जाओगे? नहीं जाओगे ना? सुनाई दिया या मैं ही खुश हो रहा हूँ? सुनाई दे रहा है? Yes. खुश हो गया मैं। Yes, sir. चलो तो ठीक है, यानी R की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगी? ज्यादा से ज्यादा R. समीशन वेरिएबल कौन है? कैपिटल R स्मॉल R? स्मॉल R R. समीशन वेरिएबल है, वही बदलेगा सब चीजों को। कैपिटल R नहीं बदल रहा, कैपिटल L नहीं बदल रहा। L में तो जितने एलिमेंट लेफ्ट में थे उतने एलिमेंट है, बॉल्स हैं। कैपिटल R भी नहीं बदल रहा, राइट में जितने बॉक्स थे वो भी नहीं बदल रहे। ये R तो स्मॉल R तो मैंने इंट्रोड्यूस करा है। अच्छा जी, अच्छा इसमें R-0 लिख सकता हूँ क्या इसको? Yes. Sir. तो R-0 की पावर L है, ये R-1 की पावर L है, ये R-2 की पावर L है, R-3 की पावर, तो सर R-R की पावर L। जा देखो, R को जब 0 डालूंगा तो R-0 की पावर L आ गया पहला, R को जब 1 डालूंगा तो R-1 की पावर L आ गया, L फिक्स। R को जब 2 डालूंगा तो R-2 की पावर L आ गया, और यहाँ पे RC2 भी आ गया, क्योंकि जितना यहाँ आता है उतना यहाँ आता है। यहाँ 2 दिखाई दिया तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 दिखाई दिया तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 0 दिखाई दिया तो यहाँ भी R-0 तो R, ठीक है। अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव करना है तो -1 की पावर, ये बदलेगा बार बार, 0 पे 1 देगा, R कर दो, छोटा R नहीं, अरे बड़ा R नहीं, छोटा R, वही तो बदल रहा है। तो ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आ गए। सुनाई दिया नहीं दिया? अब याद करने का तरीका क्या है? जिन्होंने डेरिवेशन सुना, बहुत देर तक करा जिन बच्चों ने, उन्होंने ये बात तो देख ली कि आपने सिग्मा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंक्लूजन एक्सक्लूजन का कहानी चल रही थी यहाँ पे।
तो करना क्या है कि सर सुनो, अब सुनना मैं क्या याद करके दिखा रहा हूं। याद करने का तरीका इस फॉर्मूले को सुन ले भाई, सुन ले बेटा, देख। छोटा आर 0 से शुरू होके जुड़ जुड़ के, सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना, जुड़ जुड़ के बड़ा आर बन गया। दोबारा सुनो, छोटा आर जुड़ जुड़ के बड़ा आर बन गया। फिर इस सिग्मा के साइन में से हमने बीच का पोर्शन हटा के इसको सी बना दिया, तो आर आर की जगह है, ये आर आर की जगह है। तो सिग्मा किसमें बदल गया? सिग्मा किसमें बदल गया? सी में। अब ये सी का मतलब होता है कैंसिल करना, तो आर माइनस कैंसिल, कैंसिल माइनस करना, आर माइनस आर हो गया। और आर की पावर तो रेल से हमें याद है, आर की पावर एल ही लिखते थे, हमें याद भी था, हमने फंक्शन भी निकाले, नंबर फंक्शन निकालते थे कि एक बॉक्स हटा दिया फिर टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, दो बॉक्स को हटा दिए तो टोटल फंक्शन कितने बने। तो ये आर की पावर एल से याद आएगा। आर समीशन वेरिएबल है, कभी आर को एक भी नहीं हटाया था, कभी एक हटाया था, कभी दो हटाए थे, क्योंकि समीशन में आपका प्लस माइनस अल्टरनेटिव आया तो -1 की पावर आर से एडजस्ट होगा वो। तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा कि छोटा छोटा आर जुड़ के सिग्मा बन के कैपिटल आर हो गया, सिग्मा का बना दिया सी आर। फिर आर में से सी का मतलब होता है कैंसिल करना, तो आर में से आर घटाए, आर ही बड़ा था, कैपिटल आर वाला ये छोटा था, बड़े आर में छोटे आर घटाए। और आर की पावर एल से हमें याद आएगा जब हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन किया था, तो कभी एक बैग को उसमें हटाया था तो आर -1 बैग्स बने थे, तो टोटल नंबर वेज बने थे आर की पावर एल से। तो आर उधर कितने थे? R-1। अरे सेट नंबर ऑफ बॉक्स कितने में डालना था? R-1 थे। फिर दो बॉक्स को एम्प्टी रखा था तो R-2 थे, तो R-2 की पावर L बने थे। टोटल रिलेशंस, टोटल फंक्शन सॉरी। तो और -1 की पावर से ये एडजस्ट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हमारे ये आते हैं, सिग्मा छोटा आर जुड़ जुड़ के बड़ा आर, फिर आर सी आर, सिग्मा का बनाया सी, फिर आर में से कैंसिल करा आर माइनस आर की पावर एल, वो आर की पावर एल से आएगा, रेल से याद आएगा। -1 की पावर फॉर्मूला आप पे ड्राइव करा है, ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ रहे हैं। सुनाई दे गया? तो हमने क्या सीख लिया यहाँ पे? नंबर ऑन टू फंक्शन। अब इसको जो थोड़ा लिखने का तरीका देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। सबसे पहली बात क्या दिमाग में आएगी कि सर आपने लर्न कराया था तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन से फॉर्मूला बना था कि बना था। सबसे पहले ऑन टू फंक्शन कब पॉसिबल होंगे? ऑन टू जब लड़ाई होगी। लड़ाई कब होगी? जब लेफ्ट हैंड में ज्यादा दम होगा राइट हैंड से। तो जब लेफ्ट में एलिमेंट ज्यादा होंगे आर से या बराबर होंगे तो भी लड़ाई कर लेना। कितने होंगे कि सर ऑन टू फंक्शन तो और सिग्मा से पढ़ाए थे, सिग्मा छोटा वाला आर 0 से जुड़ जुड़ के बड़ा आर बन गया। हाँ जी। फिर इस सिग्मा को बना देंगे सी आर सी 0, आर सी सॉरी आर सी आर, ये आर सी आर, ये वाला आर। फिर सी को बनाएंगे क्या? माइनस कैंसिल करेंगे तो आर माइनस आर की पावर रेल याद आएगा तो आर की पावर एल याद आएगा। और ऑल्टरनेटिव नेगेटिव साइन किससे बनते हैं? प्लस माइनस, -1 की पावर आर, ये मल्टीप्लाई में बच्चों। तो नंबर ऑफ क्या लर्न करा दिया मैंने आपको? ऑन टू फंक्शन। अब अगर एल में एलिमेंट कम हो गए आर से तो ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे? 0 जीरो। पक्का जीरो यार, यही तो भी सीखा हमने। अब कुछ बच्चे सोचो क्यों? अरे एक बात बताओ, बना के देख लो। लेफ्ट में एलिमेंट कम है, राइट में ज्यादा है, अब बताओ ऑन टू का बने, इस एलिमेंट की इमेज क्या मिलेगी? ये तो इनटू है क्या? तो जितने बनेंगे वो इनटू बनेंगे, ऑन टू 0 हो गए। अब जब हमने आपको ऑन टू सिखा दिए तो या तो फंक्शन ऑन टू होगा या इनटू होगा। दूसरे केस पे जाए तो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। तो यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेनेशन और कर लेते हैं, नंबर ऑफ क्या? इनटू फंक्शंस। जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपसे ये कहा था कि लेफ्ट में एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए, कैसा? ठीक है, 4 ले लिए, यहाँ पे 2 ले लिए। तो ये सारे एलिमेंट अगर यहाँ चले जाए तो ये फंक्शन कैसे बन गया इस केस में? मैनी 1। मैनी 1 पे ध्यान दे दो बेटा, इनटू ऑन टू की बात चल रही है। मैनी 1 को प्लीज भूल जाओ, क्या बन गया बेटा? इनटू। तो इस केस में इनटू भी बन सकते हैं, है ना, लेफ्ट में अगर ज्यादा है, और मतलब इनटू नहीं मतलब क्या करें, हाँ इनटू बन सकते हैं। और अरे 1 1 को भूल जाओ एक मिनट के लिए, इनटू बन सकते हैं और ऑन टू बन सकते हैं। यानी कि
अगर ये ऑन टू फंक्शन टोटल थे तो टोटल आर की पावर एल टोटल फंक्शन होते हैं। अगर उनमें से ये वाले मैं ऑन टू फंक्शन घटा दूं तो हमारे कौन से फंक्शन मिल जाएंगे? इनटू, जब एल ग्रेटर देन इक्वल टू आर है। लेकिन अगर एल लेस देन आर है फिर तो भैया आपके हमेशा सारे कैसे बनेंगे? इनटू ही बनेंगे, क्योंकि ऑन टू तो क्या थे? 0। तो सारे फंक्शन कितने थे बोलो? आर की पावर एल। तो उसमें से क्या घटाओगे सर? ये 0 घटाएंगे, क्योंकि जितने बनेंगे वो इनटू ही बनेंगे, तो वो इनटू ही वाले फंक्शन टोटल काउंट हो गए। तो इसको इस तरह से याद किया जाता है। तो मैंने आपको पहले टोटल फंक्शन लर्न कराया, फिर 1 1 लर्न कराया, 1 1 की हेल्प से मैनी 1 लर्न कराया, फिर यहाँ पे ऑन टू लर्न कराया, फिर ऑन टू की हेल्प से इनटू लर्न कराया, और लर्न करने का तरीका भी बता दिया। शायद क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अरे बोल दो यार, क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर हाँ बोलो बोलो। सर जब आप डिराइव कर रहे थे तो उसके बाद जब आपने RC1 R-1 वाला जो बताया था वो फिर से एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन करने से याद हो जाएगा? नहीं सर। याद हो गया फॉर्मूला? नहीं याद हुआ? सर फॉर्मूला तो हो गया। बस तो ये बताना चाह रहा हूं कि जब एक बैग हटाया था तो टोटल बैग कितने बच गए? R-1। R-1। अब तुम्हें एल बॉल्स को R-1 बॉक्सेस में डालना है। कितने तरीके होंगे? चाहे उसमें मैनी 1 हो चाहे 1 1 हो, उससे फर्क नहीं है। R-1 की पावर राइट में कितने एलिमेंट्स हैं सर? R-1। R की पावर एल लिखते हैं हम तो, की पावर एल। अब दो को हटा दे, 2 बॉक्स को हटा दो, तो उसमें कितने बचे? R-2। तो R-2 बॉक्सेस में एल बॉल्स डालने के तरीके होंगे। R की पावर एल से याद आना चाहिए, रेल से। तो R-2 तो बॉक्स हो गए, की पावर एल ये है, वो टोटल घटाते चले जा रहे हैं। और सॉरी, ऑल्टरनेटिवली ऐड सबट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंक्लूजन एक्सक्लूजन की वजह से वो फॉर्मूला का ठीक है, तो यहाँ पे भी वो ठीक बैठना चाहिए। तो ये क्लियर हुआ बेटा? यस सर। हाँ, तो कुल मिलाकर लर्न करना आया नहीं आया पहले बताओ? यस सर। लर्न करना आना चाहिए, क्योंकि अब मैं अगर क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे तो वो आपसे होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा अब क्वेश्चन लिख रहा हूं कि एक सेट है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आपके 5 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट यहाँ पे बी में 3 है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, और मैंने आपसे कहा भाई मुझे पहला इसमें जवाब दो, नंबर ऑफ फंक्शंस। तो क्या आएगा सर? आर की पावर एल रेल। और सुनो यहाँ पे लिख लो, थोड़ा ध्यान रहे, क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये लेफ्ट में हो गया और ये राइट में हो गया, ठीक है? लेफ्ट और ये राइट। अच्छा दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ सकता हूँ बोलो भाई? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। फिर तीसरा में क्या पूछ सकता हूँ? नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन। बेटा इसी पैटर्न में याद रखो, मैनी 1 फंक्शंस। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूं मैं? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूं बेटा मैं? नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। इसी पैटर्न में आप याद रखें। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया आर की पावर एल, राइट में कितने एलिमेंट है? 3, 3 की पावर 5 टोटल फंक्शन। यानी कि तरीका बताता हूं, सुन लो। अगर आपसे इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो ये है कि 5 बॉलों को 3 बैग में डालने के तरीके, चाहे उसमें 5 बॉल एक ही बैग में जाए, 2 खाली रह जाए, या 5 बॉल किन्हीं भी 2 बैग में जाए, कोई सा भी एक बैग खाली रह जाए, लेकिन बॉल साइड डालनी है। ऐसा तो होगा नहीं तीनों बैग खाली रह जाए तो बॉल कट जाएगी, ठीक है? तो वो तो नहीं होगा, तो 0 केस होगा। नहीं होगा से मतलब उसके नंबर ऑफ वेज 0 होंगे। अच्छा, अब नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन ये भी याद कर रखा, क्या होगा बेटा? RCL रॉयल चैलेंजर लूजर फैक्टोरियल में लूजर। पहले सोचो क्या ये पॉसिबल है? R में ज्यादा एलिमेंट है नो सर। तो ये तो 0 आएगा। यस तो क्यों स्टार्ट हुई? यहाँ तो RCL तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आप लिखोगे इसे 3C5 तो तुम्हें दिमाग में आ जाएगा सर ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और मैंने वहां 0 भी लिखवाया इसको,
तो ये नंबर ऑफ केस कितने होगा बेटा? 0। रीजन आपके सामने है। अब यानी कि नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, यानी सारे के सारे नंबर ऑफ मैनी वन ही फंक्शन बनेंगे। तो मैनी वन तो निकालते ही ऐसे थे कि 1 1 में से घटाते थे, टोटल थे r की पावर l माइनस 1 1 वाले फंक्शन, तो 3 की पावर 5 माइनस 0, ये हमारा 3 की पावर 5 आंसर आ गया। 3 की पावर 5 कितना होता भाई? 243 81 तिया 243 240 है क्या, यस या 234? 43 243, ठीक है, ये आएगा। तो 1 1 फंक्शन यहाँ पे आ गया 0, इसकी वैल्यू। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कि सर लेफ्ट में लड़ाई होगी जब दम ज्यादा होगा, कि सर ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है, कि कैसे निकलेंगे उसके लिए दिमाग लगाते हैं। इसमें से ये हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। क्या करना है सुनो, अब सुनना, 2 मिनट के लिए लिखना मत, 2 मिनट के लिए अगले क्वेश्चन में आपको दे दूंगा फ्री हैंड, आप लिखना कि सर ये तो आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझाया था, r बराबर 0 से, ये आपने समीशन वेरिएबल लिया था r, राइट में कितने एलिमेंट है सर? 3, यही था, ये तो फिक्स है। अरे लेफ्ट और राइट में तो एलिमेंट तो फिक्स होंगे, नंबर ऑफ बॉल्स और नंबर ऑफ एक्स, एलिमेंट्स तो फिक्स ही होंगे। आप अपनी तरफ से समीशन वेरिएबल ला रहे हैं। फिर 3c r, ये वेरिएबल था, या मैं तुम्हें लिख के दिखा दूं, सिग्मा r 0 0 से जुड़ के बड़ा r मिल गया, छोटा r जुड़ के बड़ा r मिल गया, r सिग्मा बड़ा c, ये r का r रहा, फिर कैंसिल में माइनस आ गया, r माइनस r की पावर, r की पावर l लिखते नंबर फंक्शन माइनस 1 की पावर r। अब मैं इसको यूज करना सिखा रहा हूं कि r की वैल्यू आपकी यहाँ पे 3 है, ये 3 है, ये तो वेरिएबल है बदलेगा, r की वैल्यू 3, फिर r की वैल्यू 3 है, 3 माइनस r की पावर कितना? l भी फिक्स है, l में कितने एलिमेंट है? 5, और माइनस 1 की पावर, सर ये r वेरिएबल है, तो ये पहले लिखो, तभी आप उसको सही तरह से काउंट कर पाओगे। अपनी l की और r की वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो, फिर सिग्मा खोलेंगे। नहीं तो तुम दोनों चीजों को बार बार चेंज करोगे नहीं तो सर तो करने में दिक्कत आएगी, मेरे को दिक्कत आती है, आपको भी आएगी। स्टार्ट हो जाओ, r इक्वल टू 0 लिखो, 3c0, यहाँ 0 डाला, 3 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 0, 1 ही मिलेगा। इसकी वजह से 1 रखोगे तो माइनस 1 आएगा, 1 लिख रहा हूँ। 3c1, 3 माइनस 1 की पावर 5, एक माइनस पहले ले चुका, क्योंकि साइन यहाँ से मिलेगा, पहले लिख रहा हूँ। अब r को रखा मैंने 0 1, अब 2 रखा, 2 रखा तो पॉजिटिव मिल गया, अरे माइनस 1 की पावर 2, और फिर 3c2, 3 माइनस 2 की पावर 5, फिर क्या रखे 3 लास्ट, 3c3 कितना मिलेगा? 3 माइनस 3 की पावर 0, ये 0 बनेगा क्योंकि तीनों बॉक्स एम्प्टी रह जाए तो बॉल तो डलेगी नहीं ना, तो 0 किस इस वजह से आ रहा है कि पावर 5, सॉरी, लेकिन 0 की पावर 5 तो 0 बनेगा। तो रिजल्ट कितना मिला, सोल्व कर लेते हैं इसको। बताओ भाई, 3c0 1 इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3c1 हो गया 3 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 3c2 हो गया 6 ही बनेगा, नहीं 3c3 बनता है यार, क्या करवा रहे हो पाप, ये 1 की पावर 5 और ये तो 0 है ही। हाँ भाई 3 की पावर 5 कितना होता है? 243 आया था, माइनस यहाँ कितना बनेगा? 32 दिया शायद, कितना बनेगा? 96 96, और ये 3 जो सॉल्व करो कितना बनता है भाई? 150 150। तो ये वो वेज है 150 जिसमें आप 5 बॉलों को 3 बैग में डालने के तरीके हैं, जबकि कोई भी बैग खाली ना रहे। ये उसके असर्शन की बात आ सकती है ना, जो आता है ना आपका असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन जो आता है उसमें बन सकता है। यानी 5 बॉल को 3 बैग में डालने के तरीके, जबकि कोई भी बैग खाली ना रहे, ये तो मतलब हुआ। तो मैंने आपको करना सिखा दिया। अब अगर इसमें लास्ट क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, तो मैं यहां पे लिख दूं 5वां, इसको हटा देता हूं थोड़ा सा। हाँ जी, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या होंगे? 93 इनटू फंक्शंस, हाँ जी कितने बनेंगे? 93। लड़की यहीं से देख के बता रही है ना, सही कह रहा हूं। और वैसे भी क्या होंगे? टोटल फंक्शन जो होंगे उनमें से क्या घटा देंगे? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन। आर की पावर एल कितना है? टोटल फंक्शन है आर में कितने? 3, 3 की पावर एल कितना है? 5 माइनस 1 टू फंक्शन कितने थे? 150।
तो ये 96 ही आ जाएगा, चाहे यही कह रही थी ना आप? 93. 93, सॉरी 93 आ गया। अच्छा एक चीज समझ लो, बनाया करो तो सीख जाया करो कि सर जब ये 1 1 ऑन टू बन रहे हैं तो 1 2 3 4 5, सर ये इंटू बन सकते हैं, नहीं बने इंटू? बताओ, इंटू बन सकते हैं, तो यानी इसमें इंटू पॉसिबल है, समझ रहे? तो इस तरीके से आपको इंटू बनेंगे, नहीं बनेंगे तो 0 ऑन टू होगा, नहीं तो इंटू बनेंगे। समझ में आई? क्लियर है बेटा बात? तो पांचों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेगा। मैं लर्न करने का तरीका आपको शायद बता पाया। एक क्वेश्चन दूंगा आपको, करोगे? Yes, sir. एक क्वेश्चन देता हूं, या कोई हाँ नोट कर लो। अब तो फॉर्मूला लर्न हो गया होगा भाई ऑन टू फंक्शन का, नहीं? या भूलोगे अब भी? हो गया सर। भूलना भी नहीं चाहिए बेटा, कोशिश तो बहुत की। देखो पूरा ये समझो 1 घंटा लगा दिया फॉर्मूला डेरिवेशन में। अच्छा मैं डायरेक्ट बता तो भी लर्न तो करा लेता, जबरदस्ती बनवा लेता अपनी बात, लेकिन थोड़ा डेरिवेशन दिमाग में आता है तो थोड़ा ये लगता है कि हाँ भाई हमने किया था, जबरदस्ती नहीं हो रहा मामला। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कोई क्वेश्चन, एक एफ फंक्शन है ए टू ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है 5, तो मुझे क्वेश्चन आपको बताना है पहला नंबर ऑफ फंक्शंस, या 5 या 4 कर लो, 1 मिनट, 4 नंबर ऑफ फंक्शंस, सारे वाले पार्ट करने हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस। दूसरा क्या बताना भाई, इसके बाद क्या याद कर रहा था? नंबर ऑफ 1 1, वेरी गुड, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। तीसरा क्या लर्न किया था हमने? नंबर ऑफ मैनी वन, वेरी गुड बेटा। चौथा क्या लर्न किया था हमने? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। पांचवा क्या था? नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। प्लीज गलती मत करना कैलकुलेशन करने में, ताकि सबका एक जैसा आंसर है तो मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ मैंने आपका एक क्वेश्चन और लर्न करा दिया अच्छी तरीके से, है ना? कम से कम एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, ऐसा कोई ताकत नहीं रुक जाए। लेफ्ट में भी और राइट में भी 4 ही एलिमेंट है। करिए सॉल्व करके दिखाना पूरा। रुद्रांश तूने कहा था ना ऑन टू पढ़ा दो, पढ़ा दिया? समझ में आ गया अब? रुद्रांश नहीं, क्या नाम है, गौरांश? Yes, sir. अब ना बोलना तू, तेरी बात तो मानी तो व्हाट्सएप पे बार बार के सर ये बता दो, ये बता दो। अच्छा इसका पीएनसी में बहुत अच्छा रोल है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन का। एक यही टाइप की खत्म नहीं होती, इससे बहुत सारी टाइप खत्म होती है पीएनसी की। अच्छे वाले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझ में आ गया तो बहुत कुछ कर लोगे बेटा इसके अंदर। और आज क्लास देख ली थी दोपहर वाली? नहीं देखी बेटा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी थी उसे पढ़ लेना। उसके अंदर मैंने क्या क्या पढ़ाया था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। नंबर Equivalent. ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, मैंने बेल ट्री समझाया था उसके अंदर, है ना? और बेल नंबर, किसी ने पढ़ाया स्कूल में कभी? लर्न करवाते थे। बेल ट्री याद दिलाऊं या याद है? हाँ, तो उससे तुम्हें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का हमेशा ध्यान देगा। सारे नंबर्स पढ़ा दिए मैंने, कुछ ना छोड़ा, बस एक सिमेट्रिक हो रहेगा उसे बता दो। उसको लर्न भी कर लो तो ऐसी बड़ी बात नहीं है, पर ड्राइव भी करा दूंगा। हाँ जी, हो गया सबका?
वंशिका लर्न हो गया तेरे को? यस सर। सच बोल रही तू, पहले भी याद था? नहीं याद था? सर ये नहीं आता। अब आ गया पक्का? यस सर। आंसर बता दे अब तू मुझे जल्दी से। वंशिका नंबर ऑफ फंक्शन बता। सर 5 to the power 5। 4 लिखा था मैंने, तूने 5 से कर दिया? ओह यस सर। चल 4 की पावर 4, अगला r की पावर l है ना। 1 कितने बने भाई? फैक्टोरियल 4। ये था रॉयल Four से चैलेंजर four। लूजर, फैक्टोरियल में लूजर। इसको ये भी बोलते बेटा आरपीएल। कभी सोचो कि कहीं में ऐसे लिखा आ जाए, क्योंकि ये वैल्यू बनेगी 4p, 4b बनेगी, और यही वैल्यू 4p 4c 4 इंटू फैक्टोरियल 4b है। खुद सोचो, फॉर्मूला होता है npr इज इक्वल टू ncr इंटू फैक्टोरियल r भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसको फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r लिख सकते हैं। फैक्टोरियल r से फैक्टोरियल r कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेटा npr की वैल्यू तो यही होती है। तो कभी वहां कंफ्यूज हो ऐसे रिजल्ट लिखा मिल जाए। हाँ जी, नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन कितने बनेंगे? 232। टोटल में से 4 की पावर 4 में से 1 घटा दो या नहीं? यस सर। तो 4 की पावर 4 माइनस कितना बना था वैल्यू ये वाली? 24 आई थी। यस हाँ फैक्टोरियल 4 तो 24 ही होता है। तो ये रिजल्ट कितना बचा? 232। 232। अच्छा जी, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनेंगे ना? कितने बनेंगे? 24 24 ही बनेंगे। कौन बच्चा बोला? सर 23। 23? 24 तो नहीं आएगा। 23 आ रहा है? 24। 24 आएगा। मैं तो पता है कैसे लॉजिक से बोल रहा हूँ। R equals to L। R इक्वल टू अगर L है तो फैक्टोरियल 4 ही बनेंगे। कारण क्या? सुनो, अगर थोड़ा समझ सकते हो तो। वैसे ही बोल रहा हूँ, ना समझ में आया तो मुझे माफ कर देना। पीएनसी में इतना पढ़ा था कि 4 लोगों को 4 सीट पर बैठाने कितने तरीकों में फैक्टोरियल 4। तो वो 4 इधर है, 4 इधर है, चारों को बैठना, सबको एक एक सीट पे बैठना है ना। तो याद आ रहा होगा, अगर 4 लोग मैं यहाँ खड़े कर दूं और 4 यहाँ आगे चेयर रख दूं, तो 4 लोगों को 4 सीट पे, और हर ये नहीं कि एक के ऊपर एक बैठेगा, 4 लोगों को 4 पे अरेंज करना। तो फैक्टोरियल 4 तो तरीके होते हैं। तो यहाँ पे भी तो यही करना है, क्योंकि 4 दोनों बराबर है और सबको एक पे जरूर बैठना है, कोई बैग तो खाली रहेगा नहीं। या फिर तुम ऑन टू वाला फॉर्मूला लगा लो। क्या लगाओगे फॉर्मूला? सिग्मा r इक्वल टू 0 टू r कितना राइट में एलिमेंट? 4। फिर है r c r, ये समीशन वेरिएबल है। फिर 4 माइनस r की पावर कितना? l कितना? वो भी 4 इंटू -1 की पावर r। आप सोल्व कर ले 24 होगा। पर मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि इस केस में सीधा आंसर फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 4 लोगों को 4 सीट पर बैठाना है। तो केवल देखा जाए तो इनका अरेंजमेंट करना है। ये अलग अलग सीट पे आके कितने तरह से बैठ सकते हैं, तो फैक्टोरियल 4 ही होंगे। और इस केस में एक चीज और समझ लेते हैं, ये भी खत्म कर देते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने आएंगे? कि सर टोटल में से r की पावर l में से कौन से घटा दो? ऑन टू फंक्शन। तो r की पावर l 4 की पावर 4 था, फैक्टोरियल 4 232। वहां फैक्टोरियल 4 भी लिखा मिल सकता है, 24 भी लिखा मिल सकता है। इस फॉर्मूले से जो भी सॉल्व होकर आएगा वो यही आएगा। देख लेना, यही आएगा। 23 नहीं आएगा, किसी गलती हो गई है, वो मिस्टेक है शायद कहीं। तभी मैंने कहा था कि r को r, कैपिटल R की वैल्यू और कैपिटल L की वैल्यू जो लिख लो ठीक तरह से। अब जब r समीशन वेरिएबल को 0 से लेकर आप 4 तक है, तो 24 ही निकलेगा। देख लेना। अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट चीज रह गई है, नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितने बनेंगे। अच्छा, ऑन टू को एक चीज ध्यान रख लो, ऑन टू को और क्या बोलते हैं वहां लिख दो, सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। याद रखना, ऑन टू फिनोमेना क्या है अपने आप में? सर्जेक्शन। और 1 को और क्या बोलते हैं भाई? इंजेक्शन। इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। फिनोमेना कौन सा है? वो इंजेक्शन। और फंक्शन कौन सा है? वो इंजेक्टिव। तो दोनों बातें समझना, वो एडजेक्टिव और नाउन का चक्कर है, वो मुझे नहीं मालूम, समझा दिया। इंजेक्टिव या इंजेक्शन, दोनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है। हाँ। ये वैल्यू फैक्टोरियल आ रही आएगी, मैं भी और बताने वाला हूँ। मैंने क्यों डायरेक्ट बोला, आप समझेंगे, अभी 2 मिनट में समझ जाएंगे। मैं उसको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यही तो समझाने के लिए आगे चल रहा हूँ।
आप वहां पे लिखना चाहे लिख लें, तो सिग्मा से इतनी देर नहीं लगेगी, फिर भी फैक्टोरियल आर पता होना चाहिए। रीजन क्या है, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, यानी 4 बॉल है, और यहाँ पे 4 ही बॉक्स है। और ये तो पक्की बात है, जब एक बैग में एक बॉल जाएगी तो इसमें भी जा सकती है, इसमें भी जा सकती है, इसमें। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में? एक्चुअल में ये हो रहा है कि 4 आदमी यहाँ खड़े हुए हैं और इनको चेयर पे बैठाना है। तो ये अपने प्लेसेस तो बदलेंगे, ये मान लो A B C D है, ये इनको इन पे अरेंज करना है। कभी वो यहाँ पे आके चली, कभी यहाँ आ गया, कभी यहाँ आ गया, तो कुल मिला क्या हो रहा है, 4 का अरेंजमेंट हो रहा है 4 पे ही। तो 4p4 बोल दो, चाहे इसको फैक्टोरियल 4 बोल दो, इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 0 बनेगा ना यहाँ पे नीचे। अरे समझ में आ रही है? फैक्टोरियल 0 1 होता तो फैक्टोरियल 4 ही तो आएगा। तो जब L और R में एलिमेंट बराबर होंगे तो उस केस में जो ऑन टू फंक्शंस बनेंगे उस फॉर्मूले से निकालो वही आएगा, या फिर सीधा क्या कर दोगे, फैक्टोरियल R बोल दो या फैक्टोरियल L बोल दो, बात एक ही होगी। तो इसे नोट में लिख लो ताकि कभी वहां लिखा मिल जाए तो बहुत जल्दी से करके आगे चले जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और समझाना चाह रहा हूँ, लास्ट, नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ इस 1 1 एंड ऑन टू दोनों फंक्शन कंबाइन क्या बोल देते बेटा, क्या हो जाता है, बाइजेक्शन। ठीक है, तो कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे? तो सीधी सी बात यह है कि वो 1 1 भी रहे और ऑन टू भी रहे। तो एक बात बताओ यार, जितने एलिमेंट मान लो 3 यहाँ लिए, 3 ही एलिमेंट मैंने यहाँ लिए, तो आप मुझे बताइए 1 1 होने के लिए तो एक बॉल एक बैग में जानी चाहिए है? चाहे वो ऐसे चली जाए, चाहे वो ऐसे चली जाए, यानी कि ये होगा कि 3 लोगों को 3 सीट पे बैठाना है, तो उसके तरीके फैक्टोरियल 3 अपने आप ही ऑन टू बन गया ये, क्योंकि बॉल और बैग्स क्या थे, इक्वल। तो 1 1 भी बन गया और ऑन टू भी बनाना है, तो मुझे हर बैग में एक ही बॉल डालनी है। यानी यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्रीमियर ना रहे। तो यानी मुझे जितने आदमी खड़े 3, तो 3 ही चेयर लगाई, उनको बैठाने तक के फैक्टोरियल 3। तो सीधा आंसर हो गया फैक्टोरियल R बोल लो या फैक्टोरियल L बोल लो, बात एक ही है, नंबर ऑफ बाइजेक्शंस। घोचू तब होगा जब R और L बराबर होंगे, हाँ है तभी तो होगा। जब 1 1 भी बने, एक बॉल एक बैग में जाए और ऑन टू भी रहे, यानी कि कोई ऐसा बैग ना है जिसके खाली रह जाए, या कोई एलिमेंट ऐसा आर में ना हो जिसकी लेफ्ट में इमेज ना हो, प्री इमेज, तो ऐसा तभी पॉसिबल है। 1 1 ऑन टू बनने के लिए तो एल और आर में एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो एल और आर बराबर कर लो, या फैक्टोरियल आर इक्वल टू फैक्टोरियल ही बनेगा, क्योंकि आर और एल तो यहाँ पे बराबर ही होंगे, क्योंकि एल और आर में एलिमेंट बराबर ही होंगे, तभी 1 1 ऑन टू एक साथ पॉसिबल है। तो अब तो बेटा नंबर ऑफ फंक्शंस का सारी कहानी खत्म हो चुकी है नहीं? Yes, sir. अब तो कुछ नहीं बचा। अब तो क्वेश्चन देखते ही वहां धो दोगे, नहीं धो दोगे? Yes, sir. तो अब ये लर्न कर लो, कहो तो इसे भी जान दो, नंबर ऑफ क्या होते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बताए थे, ये 2 की पावर n इंटू n माइनस 1 होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ सिमेट्रिक था, फिर सिमेट्रिक रिलेशन वो कितने होते हैं, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2। नहीं तो पीएनसी से इसको प्रूव कर दो, मैंने इसको प्रूव कराया था आपको, ये भी हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए प्लीज लर्न कर लो, जितनी बार जो चीज दिख जाए उतनी बार देखो, उतनी बार याद कर लो, वहां पेपर में फिर भी प्रोसेस काम नहीं आएगा कि फ्रॉम वेयर यू गेट दिस फॉर्मूला, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हमें वो लर्न रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो इसको प्लीज बाबा लर्न करो, क्योंकि कहीं क्वेश्चन दिखेगा तो तुम सब धो तो दोगे, है ना। अभी भी भाई बताओ, मैं तुमसे ऑन टू फंक्शन बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में सिग्मा वाला फॉर्मूला आएगा। मैं तुमसे 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलूंगा, सर चाहे तो फैक्टोरियल आर लिख लो चाहे फैक्टोरियल लिख लो। मैन्युअल पूछूंगा तो सीधा याद आएगा, नंबर 1 1 फंक्शन पूछो केवल तो RCL फैक्टोरियल L याद आएगा, R की पावर L आएगा नंबर फंक्शन पे याद।
कैसे आ रहा है पीएनसी का कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए, दैट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट कि हमें वो लर्न कर रहे हैं फॉर्मूला। तो प्लीज ये नंबर ऑफ, अब जैसे मैंने आपको बेल ट्री पढ़ाया तो नंबर बेल ट्री में क्या सिखा दिया मैंने, सारा काउंटिंग सिखा दी, किस बात की, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशंस की, और मैंने उस बेल ट्री का बेल नंबर भी सिखाया था। तो उस वीडियो को आप देखें ध्यान से, इससे पहली वीडियो है ना। तो अब क्लास ओवर करते हैं, ठीक है बेटा, गुड नाइट कर दूं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर।